को मजाक कैसे मिलेगा, वैसे ही इंटरव्यू लेने वाला स्टार को दिशा दे सकता है। बोरिंग इंटरव्यू को चटपटे सवालों से एक्साइटिंग बना सकता है, पर ये हो नहीं पाता। प्राजक्ता कोहली ऐसे ही रीजन से वायरल हुई थी जब चलते इंटरव्यू प्राजक्ता ने कई बार परिणीति की बात काटी और ऐसी चीज कही जिससे माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। Mixed and shuffly, no? Yeah. दशकों से स्टार इंटरव्यूज करने वाली अनुपमा चोपड़ा ने अभी एक इंटरव्यू में बताया कि स्टार इंटरव्यूज स्टार्स के बारे में होते हैं, तो आपको उन्हें बोलने देना चाहिए। Make it more about yourself than the person. हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा किसका वीडियो है और आज की योगा टॉपिक है टेक बाइकी का गंगा वीडियो जो योगा टीवी पर बोल दिया गया। एक कॉल इंटरव्यू देने को शुरू करे। आज के मुख्य समाचार। बॉलीवुड स्टार्स के दीवानों से निवेदन है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर बैठें। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों सेलिब्रिटीज इंटरव्यूज बोरिंग हो गए हैं। ये इंटरव्यू देखो और बताओ कि आप इसे कितनी बार देख सकते हो। मुझे सारे बोल रहे थे वो तेरे जैसी है। मुझे भी बोला गया ये। अच्छा हाँ, कि कहते उसके साथ ना तू मतलब फालतू बातें कर सकती है। कोई सेंस है इस बात का? वहीं पहले इंटरव्यूज में गुस्सा तो गुस्सा, taking it very personally on me and I didn't like it. I was very pissed off and I dislike everyone and I wish. डर तो डर और सच के लिए स्टैंड लेने की क्लियरिटी थी। जब इलेक्शंस आएंगे तो हम आपको इतने नोट बांटेंगे और आप हमको वोट देना, तो उससे खराब नेता तो हो ही नहीं सकता। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और चलिए जानते हैं कि आज फिल्मी सितारे अपनी ऑडियंस को सच बोलने से क्यों डरते हैं। अब देखो, इंटरव्यूज के बोरिंग होने का कोई इकलौता डेफिनेट रीजन नहीं है, एंड इसीलिए फैक्ट भाई एक एक करके आपको इसके सारे मेजर रीजंस गिनवाएगा और फर्क समझाएगा कि आखिर इंटरव्यूज होते कैसे थे, होने कैसे चाहिए और हो क्या गए हैं। ठीक है, तो इसका रीजन नंबर 1, ट्रोलिंग। जब भी किसी एक्टर ने मुंह खोला है, बेबाक खुल के कुछ बोला है, कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है। यस, कंट्रोवर्सी, और इसका एक नहीं, फैक्ट भाई के पास दर्जन भर एग्जांपल्स हैं। आमिर खान का इंटॉलरेंस स्टेटमेंट तो आपको याद ही होगा। अब आमिर ने सही बात कही या गलत, वो बात की बात है। यहाँ बात बस ये है कि 2015 के एक इंटरव्यू ने उनके सालों की मेहनत पे पानी फेर दिया। लोग भूल गए कि अपने डेब्यू से ही उन्होंने हिट फिल्में दी और पिछले 2 दशक में ही मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने ऐसा बेहतरीन काम किया है। बस फिर 2018 में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और 2022 में लाल सिंह चड्ढा पिट गई। पर्सनली आमिर की माने तो उनके स्टेटमेंट का गलत मतलब निकाला गया और ये सफाई वो हर प्लेटफॉर्म पर देते नजर आए, पर उनकी बात कोई माने तब ना। उल्टे सिर्फ लाल सिंह चड्ढा फिल्म को सपोर्ट करने की वजह से साउथ एक्टर विजय की फिल्म लाइगर को भी बाइकआउट होना पड़ा था। नेक्स्ट, कपूर खानदान के चिराग। इनसे भी गलती से मिस्टेक हुई है। हुआ ये था कि 2011 यानी इनके इंडस्ट्री में आने के 4-5 साल बाद एक फूड शो इंटरव्यू कर रहे थे, जहाँ रणवीर ने ये कह दिया, I'm a big beef guy। तब 11 साल पहले के इस इंटरव्यू की क्लिप तेजी से हर जगह वायरल होने लगी, जिसकी वजह से रणवीर और उनकी वाइफ आलिया दोनों को उज्जैन मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर मंदिर में घुसने ही नहीं दिया गया। और तो और इससे #बाइकआउट ब्रह्मास्त्र # ट्रेंड करने लगा। इन सिमिलर केस था बॉलीवुड से हॉलीवुड में अपनी अदाकारी से लोगों को फैंस बना चुकी दीपिका पादुकोण का। इन मोहतरमा ने कॉफी विद करण के नए सीजन पे अपने रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हुए अपने ओपन रिलेशनशिप की पोल खोल दी। फिर क्या, टॉक्सिक और रेड फ्लैग के टैग के साथ ओल्ड इंटरव्यू देखने वालों ने इन्हें हिपोक्राइट का टैग दे डाला। Who's been frivolous in relationships? I take my relationships very seriously. To just casually date. I don't know how to be in this in between sort of dating but not committing. I just want to be not be attached and not be committed and I just want to have fun. अरे कहना क्या चाहते हो? ये तो कुछ भी नहीं। आज इंडिया में इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है कि रश्मिका मंदाना को बस एक मूवी नहीं देखने के लिए ट्रोल कर दिया था। और ये वीडियो देखकर किसी को ऐसा लगे कि फैक्ट भाई इनकी सफाई दे रहा है तो कान खोल के सुन लो पब्लिक, फैक्ट भाई नेवर गिव सफाई। आपको ये सब बताने का मकसद केवल इतना है कि आप ये समझो कि जब भी एक्टर्स ने बिना फिल्टर अपना सच बताया है, उनकी करोड़ों वाली फिल्में बाइकआउट होने की कगार पे आ गई या उन्हें ट्रोल होना पड़ा। और उन्हें सिर्फ मीडिया नहीं, सोशल मीडिया भी ट्रोल करता है। देखो, क्रिटिसिज्म गलत नहीं है, सबको बोलने का हक है, लेकिन कीबोर्ड के पीछे बैठकर कोई भी इन एक्टर्स को जो मन में आए वो कहे, ये तो गलत होगा। इसीलिए जैसे जैसे ज्यादा लोगों के पास सोशल मीडिया एक्सेस बढ़ रहा है, वैसे वैसे एक्टर्स के मुंह पे ताला लग रहा है। यही वजह है कि एक्टर्स ने सच बोलना ही छोड़ दिया है। अपने पर्सपेक्टिव को जज हुए बिना दुनिया को बता ही नहीं सकते। ये डर उनके मन में घर कर गया है। अब कुछ एक्टर्स की माने तो ऐसी सिचुएशन में ट्रोलिंग होने पे ट्रोल्स को
ब्लॉक करना और उन पर ध्यान ना देना बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन ऐसे भी केसेस हैं जहां सेलिब्रिटीज ने ट्रोलिंग से तंग आकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही छोड़ दिया है, जैसे ये सभी। और जो लोग बचे हैं उनसे सीधा सवाल करो या उल्टा वो ऐसा घुमा के जवाब मारते हैं जो बाउंसर जाता है और जिससे आम जनता बोर होती है। अगला रीजन, पब्लिक इमेज। बॉलीवुड ने दुनिया को बताया कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, राइट, लेकिन ये पार्ट एक्टर्स खुद ही भूल चुके हैं। तभी तो एक्टर्स ने एक दो लोग नहीं, पूरी की पूरी एजेंसीज मतलब PR टीम हायर करी है जो इन एक्टर्स को कब क्या कहना है और कहाँ कैसा दिखना है जैसी हर छोटी बड़ी चीज बताती है। बेसिकली आज एक्टर्स कलाकार नहीं प्रोडक्ट बन चुके हैं और PR टीम प्रोडक्ट को मन चाही पैकेजिंग करके बेचती है। इन्हें ही देख लो, ये पटौदी खानदान की बेटी है, लेकिन इन्हें हर जगह गरीबी का ब्रांड एम्बेसडर बनना होता है, क्योंकि शायद नेपोटिज्म की छत्र छाया से निकलकर इनके पास खुद को लोगों के बीच रिलेटेबल बनाने का यही रास्ता था। और सेम टैक्टिक कई स्टार किड्स इस्तेमाल कर चुके हैं। अनन्या पांडे का स्ट्रगल तो मीम मटेरियल बन गया था, लेकिन हमारी सोनम कपूर अनन्या से कम है के। My dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan. And so, you know, it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey. डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। अब ये स्ट्रगल सुनकर अगर सोना नहीं आएगा तो क्या आएगा? एक चीज जो ओल्ड इंटरव्यूज में साफ नजर आती है वो थी स्टार किड्स की सादगी, उनकी सरलता से सच को एक्सेप्ट करना, ना कि खुद को एज ब्रांड पेश करना। बॉलीवुड के किंग खान को ही देख लो, वो अपना सब कुछ छोड़कर दिल्ली से मुंबई आए थे, पर जब एक इंटरव्यू में उनके स्ट्रगल को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने स्ट्रगल ही नहीं किया ऐसा कहा। हाँ, I have no romantic stories to talk about my struggle in Bombay, no. हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि उन्होंने हार्ड वर्क बहुत ज्यादा किया है। I would like to believe I worked very hard for it. एंड आज के स्टार्स में यही ऑथेंटिसिटी मिसिंग है और इस मिसिंग स्पेस में घर किया है डर ने, फियर। डर इस बात का कि अगर कोई सच्ची बात कह दी और उसे मिस इंटरप्रेट किया तो बैकलैश का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए वो बात को जलेबी की तरह इतना घुमाते हैं कि ऑडियंस बोर हो जाती है। पर पहले स्टार्स बिना हिचकिचाए सवालों का जवाब देते थे। सदी के महानायक बिग बी शहंशाह का इंटरव्यू चल रहा था, उन्हें सवाल पूछा गया, फिल्मों से बच्चों को वायलेंस एक्सपोजर मिलता है, अब एक्टर्स ने ट्रेनिंग ली होती है पर बच्चे से रॉन्गली। तो वीडियो कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना। बाय बाय।